हेलो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी गिवन है, इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना है। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 205 इज़ द लास्ट वैल्यू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इन दिस एपी a is equal to 7 एंड अब डिफरेंस भी निकालना है। तो डिफरेंस हम सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके ही निकाल पाएंगे। तो सेकेंड टर्म 13 है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। तो 13 माइनस 7 करेंगे, ठीक है, तो ये आता है 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, हमें ये इसका ना, ये जो वैल्यू गिवन है लास्ट टर्म है, इसका नंबर ऑफ टर्म निकालना है। जैसे ये वैल्यू है फर्स्ट टर्म की, तो ये हमें पता है 7 वैल्यू है और टर्म है फर्स्ट। ये सेकेंड टर्म की वैल्यू है, टर्म सेकेंड है और इसकी वैल्यू है 13। और ये थर्ड टर्म है, इसकी वैल्यू 19 है। तो ये कौन से नंबर वाली टर्म है जिसकी वैल्यू 205 है? ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? लेट the nth term of this AP is 205। ठीक है, तो कौन सी टर्म है जिसकी ये वैल्यू है 205? ठीक है, ओके। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें? यूजिंग an is equal to a plus n-1 d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हमें ये तो गिवन ही है कि 205 है, तो यहाँ पर वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। और फर्स्ट टर्म हमें पता है 7 है और नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और डी हमने निकाला था 6। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब ये वाला जो 7 है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा इससे, तो इसको हम करेंगे 205 माइनस 7 और यहाँ पर रह जाएगा n-1 और 6। ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो ये आता है 198। क्या आता है? 198। तो n-1 6। अब इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं हम। n-1 जो और 6 है, इसको लेफ्ट साइड में लेते हैं और ये 198 राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब ये 6 ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, तो अगर हम 6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो उधर जाके ना ये डिवाइड करेगा। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 198/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने डिवाइड किया है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं। 6 3 18 आता है और फिर 18, तो ये 33 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 33। और ये वाला जो -1 है, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 33 + 1। -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे पास? 34। तो ये जो 205 था ना हमारे पास, ये 34th टर्म है। ठीक है, तो हम ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। लास्ट वाली 34th टर्म है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर दिस एपी, ये जो एपी गिवन है हमारे पास, ठीक है, हैज 34 टर्म्स इन इट। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास एपी गिवन है और हमें ना नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसमें -47 बिल्कुल लास्ट वाली है। तो आइए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन दिस AP A इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 18 है। अब उसके बाद हमने निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है हमेशा। तो सेकेंड टर्म है हमारे पास 15 1/2 माइनस 18, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31/2, 50 ये 2 15 जा 30 और 31/2। तो इसको लिखते हैं 31/2 माइनस 18, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है इसे मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, मतलब ये एलसीएम निकालना है इसका। तो 2 18 जा 36 और ऊपर जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 31 माइनस 36/2। ये 31 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 2 18 जा 36 करके ऊपर जाएगा। तो इसको इन दोनों को हम अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2, ठीक है, -5/2। ये हमारे पास जो आया है दिस इज द कॉमन डिफरेंस नाउ, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। ओके, अब हमने इसको ही यूज करना है और nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नाउ यूजिंग an is equal to a plus n-1d, अब इसको यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो करते हैं लेट दी nth term of this AP is 205, ठीक है। 205 जो सॉरी -47 है, तो -47 लेंगे, या 205 तो लास्ट वाले का था, ठीक है। तो ये वाला -47 हम लेंगे इसका। तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमने। तो यहाँ पर लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। अब ये यहाँ पर इस साइड ना वैल्यू आती है, तो वो है हमारे पास -47 जो गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी जो हमारे पास 18 गिवन है, प्लस नंबर ऑफ टर्म ही हमें फाइंड करना है, तो ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे। और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज -5/2, ठीक है। अब ये जो 18 है, देखो नंबर्स हम एक साइड लिखते होते हैं, तो ये ये 18 ना इधर आ जाएगा, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। बाकी का वैसे ही लिख देते हैं n-1 और -5/2, राइट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये दोनों सिमिलर साइंस हैं, ठीक है। जिनके साइन एक से होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, और ये प्लस होके हो जाएगा -65 आ जाएगा, और ये हम वैसे ही रखेंगे -5/2, ठीक है। अब ये जो -5/2 है, इसको भी अगर हम देखें यहाँ पर ना ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट हो जाए और ये एक ही टर्म है, तो ये -5/2 एक ही टर्म है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। n-1 लिखेंगे ऐसे ही, और ये लिखेंगे -5/2 इज इक्वल टू -65। अब ये -5/2 जो है ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रह जाएगा n-1 इज इक्वल टू -65 इंटू यहाँ पर ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है हमने दूसरी साइड भी, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -2/5, ठीक है। अब ये इसे मल्टीप्लाई होके चला जाता है ऊपर, ठीक है। या फिर हम इसको यहीं पर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, वो इजी हो जाएगा। 5 1 जा 5 और यहाँ 15, तो ये आ गया 13। तो n-1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -13 है, -13 इंटू -2 ये हो जाएगा 26, और प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो 26 आ जाएगा। अब इसके बाद n
ये जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा, यस +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। अब ये हमारा नंबर ऑफ टर्म आ गया 27, ठीक है। अब यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन दिस एपी, ठीक है, 27 टर्म्स इन दिस एपी। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है देन ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।